The atoms which have the same number of proton but the different number of neutron are referred to as isotopes, hence the mass number varies. यानी मास नंबर इसमें क्या कहलाएंगे, वेरीज, अलग अलग होंगे. द एग्जाम्पल, द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कार्बन मोलिक्यूल विच एग्जिस्ट इन आइसोटोप. आपको बता देता हूँ, आइसोटोप के अंदर जो ऊपर की चीज़ें हैं, टॉप की चीज़ें क्या होगी, अलग. यानी टॉप की चीज़ें क्या होगी, ये देखो, ये टॉप की चीज़ें होगी अलग, और जो नीचे की चीज़ें होगी सेम, है ना. तो ये कहना चाह रहा है द एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा, है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होता है. ये तो ये हो गए सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे आपके अलग, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से आपका एटॉमिक मास है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. आगे बात करते हैं आइसोबार. Isobar are atom which have the same mass number but the different in atomic number. यानी ये कहना चाह रहा है कि जो आपके एटॉमिक आइसोबार है, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार के अंदर जो अपन लगाते हैं, मान लो कोई संख्या है, मान लो मैं एक लगा दिया और ये बार लगा दिया, यानी ये मैं ए लिख दिया और एक का बार लिख दिया, यानी ऊपर की चीज़ें क्या है, सेम. ऊपर की चीज़ें क्या है, सेम. टॉप के अंदर तो नीचे की चीज़ें सेम थी और बार के अंदर ऊपर की चीज़ें सेम है. नहीं, आप देखेंगे ये कैल्शियम है और कैल्शियम के अंदर ये ऊपर की चीज़ें क्या है आपकी, सेम है ना. आइसोबार आर एटम विच है द सेम मास नंबर, है ना. मास नंबर क्या कहलाए इसके, सेम, बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक है ना. और आइसोटोप का आप यूज़ देख लेते हैं, यूज़ ऑफ आइसोटोप्स. दीज आइसोटोप ऑफ आयोडीन एटम इज यूज टू ट्रीट ए गोइटर, है ना, जो गले की बीमारी होती है गोइटर, एंड आयोडीन डिफिशिएंट डिजीज, एंड डिजीज आयोडीन से होने की बीमारी से बचाता है. इन द ट्रीटेड ऑफ कैंसर एंड आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट, जो आपका कैंसर है उसके अंदर जो कोबाल्ट है उसका आइसोटोप्स यूज किया जाता है. फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आइसोटोप्स ऑफ द यूरेनियम एटम. यानी आपका जो यूरेनियम एटम है वो भी किस आइसोटोप से निकाला जाता है, यूरेनियम से. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है. अगली बात करते हैं सोडियम की. Na+ हैज़ कम्प्लीटली फील्ड K एंड L सेल एक्सप्लेन. जो आपका Na+ है ना, जो आपका Na+ है ये क्या K सेल और L सेल को फिल करता है, क्या इसको एक्सप्लेन करता है. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. इट 11 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट वेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हैंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर 8 आ जाएंगे, के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 1. The one electron in the M set is lost and it is obtain a positive charge, and it has one more proton than electron and orbit a positive charge Na+. The new electron configures K1 L8, which is the field state. Hence, it is very difficult to eliminate the electron from a field state if very stable. यानी कह रहा है कि मान लो जब अपन बात करते हैं जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और अपन बात करते हैं के सेल में 2, 8 में 1 और एम में 1 आता है ना. तो अपन बात करते हैं जब इसको स्टेबल होना होता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है और दूसरे के साथ शेयर कर लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है लॉस करके भी. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. इफ़ द ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप. यानी ब्रोमीन का 2 आइसोटोप्स बताया इसने, Br35 और आइसोटोप है वो आपके 79 और 80. ये परसेंटेज बताया 49.7% और 50.3%. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन एटम. जो आपको ब्रोमीन एटम उसका एवरेज एटॉमिक मास है कैलकुलेट करना है. The atomic mass of the element is the mass of the atom of the element. Average atomic mass takes into account the isotope's abundance. Isotope of bromine with atomic mass 79 unit है वो कितना है, 49.7%. Therefore the contribution of
ब्रोमीन जो 79 आइसोबार टू एटॉमिक मास 79 मल्टीप्लाई 49.7/100, इसका इतना कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इसका जो कितना यूनिट हो गया कैलकुलेट करेंगे तो 39.26 यूनिट हो गया। आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन विद एटॉमिक मास 80 यूनिट, 81 यूनिट के साथ कितना है 50.3%। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोमीन 81 जो आइसोबार है उसके साथ इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 80 मल्टीप्लाई बाय 50.3/100 और इसका एटॉमिक जो यूनिट मास आएगा वो 40.64 यूनिट आएगा कैलकुलेशन के बाद, है ना। हैंस द एवरेज एटॉमिक यूनिट मास ऑफ ब्रोमीन एटम, जब इन दोनों को क्या करेंगे, जब निकला सेपरेट तो क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 79.9 यूनिट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट X is 16.2 unit. What are the percentage of isotopes कोई एटम है उसका 8 और 16 है एंड 8 एंड 18 है, यानी इसमें आइसोबार क्या है आपका अलग है। सॉल्यूशन की बात करें तो लेट द परसेंटेज ऑफ आइसोबार 16 be A and that of 18 be 100 minus A as per the given data। जो 16 यूनिट है 16.2 यूनिट है इक्वल टू 16A 16A बाई 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई 100 माइनस A बाई 100। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे है ना तो ये संख्या उधर चली जाएगी और ये संख्या 100 वाला उधर चला जाएगा तो 60/20 इक्वल टू 60A प्लस और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18A और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16A और 18 है तो -2A बच जाएगा यहाँ पे। और अब इसमें से 1620 और 1800 इनको कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल टू 90% हो जाएगा। हैंस द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप्स इन द सैंपल isotope 16 is 90% and that isobar of 18 is 10%, है ना। जो आपके 16 वाला आइसोबार था उसमें 90% इसका कंट्रीब्यूशन था, जबकि जो आपके 18 जो आइसोबार है उसका कितना था 10% था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इफ़ Z इक्वल टू 3 what would be the valency of element also named element। Z का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया और इसमें आपको क्या ज्ञात करनी वैलेंसी ज्ञात करनी है। आपको पता है Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन हो जाता है ना। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट जब अपन बात करते हैं 3 है तो पहली सेल में कितना आते हैं अपने 2 आते हैं और दूसरी सेल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई भाई A कितनी आ गई है 1 आ जाएगी। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम। और जो अपन 3 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर होता है किसका नाम आता है आपका लिथियम का। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 3 नंबर पे क्या आती है लिथियम और वैलेंसी क्या हो जाएगी उसकी 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक पीसेस X and Y आर गिवन अंडर X and Y। आपको 2 एटॉमिक पीसेस दे रखे हैं X and Y और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर 6 और न्यूट्रॉन 6 गिव द मास नंबर ऑफ X and Y। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 पीसेस। द मास नंबर ऑफ X प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल टू 12, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 12 हो गया। मास नंबर ऑफ
प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8, ये हो गया 4। Hence they are the same element and the atomic number are the same। इनका जो एटॉमिक नंबर है तो सेम है, आपको पता है 6 किस पे आता है, कार्बन पे आता है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो अलग है, यानी न्यूट्रॉन अलग। दे आर द आइसोटॉप्स, दे आर डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैंस देयर इज मास नंबर। For the following statement, write T for the true and F for false। J.J. Thomson proposed that the nucleus of atom contain only nucleus। J.J. Thomson साहब कह रहे हैं the nucleus of an atom contain only nucleons। जो न्यूक्लियस है ओनली क्या न्यूक्लियन कंटेन करता है। नेक्स्ट है द न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, इज फाउंड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है, दोनों को मिलाने से बनता है क्या, देयरफॉर इज, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं क्या। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/2000 टाइम्स होता है क्या। एंड आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच यूज्ड एज मेडिसिन। क्या आयोडीन है वो क्या टिंचर मेकिंग के अंदर काम आता है क्या, जो आपके दवाई वगैरह में लगाने में काम आती है मेडिसिन के रूप में। तो बात करते हैं, स्टेटमेंट पहला है वो क्या हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा भाई, ये पहला गलत हो जाएगा, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही है और चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत। चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आपका जो इसमें आइसोटॉप्स है वो यूज नहीं किया जाता, जबकि जो आयोडीन है वही आपके अंदर है यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, है ना, 18 और 19। इसमें तो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये लास्ट अपन 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पुट a tick against the correct choice and the cross against the wrong choice in question 15, 16 and 17। Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of atomic, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उसकी उन्होंने खोज की, क्योंकि न्यूक्लियस में जो टकरा रहा था वही वापस बार बार आ रहा था। अगली बात, आइसोटोप ऑन एलिमेंट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज क्लोरीन आर। क्लोरीन के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपका 8 होते हैं। कितने होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस कितने हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का करेक्ट कौन सा होगा, 2 8 1 हो जाएगा, यानी सोडियम हो जाएगा पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेम ऑफ द एटॉमिक स्पेसिस, है ना। तो ये आप जो टेबल है इसको, एटॉमिक नंबर 9 पे है तो मास नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये आपको फिलअप करना है। तो अपन सीधे चलते हैं, है ना। तो कौन कौन से क्या नंबर हैं, जो आपका पहला है इसमें जो एटॉमिक नंबर 9 है, इसमें एटॉमिक मास कितना 19 आ जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 10 आ गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9। तो इस नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। 9 नंबर पे कौन सा आता है, फ्लोरीन। 16 पे कौन सा आता है, सल्फ़र आता है, और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको लिख देना है। फिर 12 है, 12 पे कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, ये आपको लिख देना है। फिर बात आती है 1 नंबर की, है ना।
एक, दो, एक, ये प्रोट्रियम होता है, ये ड्यूट्रियम होता है ना। ये आपके हाइड्रोजन के प्रकार दिखेंगे, है ना। ये आपको किसके प्रकार है, ये दोनों हाइड्रोजन के प्रकार है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम होता है। तो ये रहा आपका ये चैप्टर, और ये होता है आपका कंप्लीट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे जो कि अपन ने कर लिए हैं।